हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कांग्रेस के अधिवेशन। दोस्तों, जितने भी इम्पोर्टेंट अधिवेशन हुए हैं वो हमें याद रखना होगा। तो आप जब भी अधिवेशन को पढ़ना चाहते होंगे या फिर से याद करने की कोशिश करते होंगे तो आप इस वाले मैप को देखकर डर जाते होंगे जिसमें 50+ अधिवेशन हमें देखने को मिलता है। लेकिन आप इस वीडियो को देखने के बाद अधिवेशन को सपने में भी याद रख पाएंगे सच में। तो सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है जो कि हमें याद होना चाहिए। तो दोस्तों, हम डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि हमें पता होना चाहिए। हमारे माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस की स्थापना आखिर क्यों की गई थी। ऐसा तो था नहीं कि अंग्रेज ये चाहते थे कि ये पार्टी आगे जाकर भारत को आज़ादी दिलाने में सहायक हो, ऐसा नहीं था दोस्तों। बल्कि इसलिए ताकि भारत में जो भी आंदोलन या जो गतिविधि हो रही थी तो उसको दबाने के लिए एक तरह से इसकी स्थापना की गई थी। वो लोग चाहते थे कि जब भी हम ऐसी गतिविधियां हों तो हम एक एक ग्रुप से बात करें, एक ग्रुप से डिस्कस करके इसे शांत करें। तो उसी के उद्देश्य से कांग्रेस की स्थापना की गई थी। हम जान लेते हैं कि कांग्रेस का अर्थ क्या है दोस्तों। तो लोगों का समूह, अगर आप इसके अर्थ को जानेंगे तो इसका अर्थ है लोगों का समूह। ठीक है दोस्तों, हम जान लेते हैं कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1885 में और A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी, जिसकी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो कि मूल रूप से भी क्या थी दोस्तों, वो अंग्रेज़ थी। ठीक है। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। सबसे युवा अध्यक्ष APJ अब्दुल कलाम थे और प्रथम अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। ये जो स्लाइड है दोस्तों, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है जिसे मैं सबसे लास्ट में डिस्कस करूँगी। यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे आपको सारी चीज़ें याद रखनी होगी। चलिए आगे चलते हैं और सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो जब भी हम एग्ज़ाम में बैठते हैं और हमारे सामने जब क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या दिया जाता है, एक घटना दी जाती है और पूछा जाता है कि इस टाइम पे अध्यक्ष कौन थे, या फिर एक सन देकर पूछा जाता है ये घटना कब हुई थी, है ना, या फिर इस उस स्थान पूछा जाता है। तो इसमें 3-4 चीज़ें ही इम्पोर्टेंट है, वर्ष, स्थान, अध्यक्ष और घटना जो घटी थी। ठीक है। तो सबसे पहला अधिवेशन हमारा 1885 में हुआ था बम्बई में, जिसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, वो उमेश चंद्र बैनर्जी थे। ठीक है। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था हमारा। उसके बाद ऐसा नहीं है कि सारा ही इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है मैं केवल वही करवा रही हूँ। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लग रही या फिर मैं जो कह रही हूँ समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा अधिवेशन अगला हुआ जो कि इम्पोर्टेंट है, जिसे बार बार बोलेंगे हम, 1896 में हुआ था, कोलकाता में हुआ था। और इसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, रहीमतुल्ला सयानी थे। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या हुआ था कि पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था, है ना। ऐसा पूछा जाता है कि पहली बार वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, ऐसा पूछा जाता है। तो कोलकाता में ये संपन्न हुआ था, 1896 में हुआ था। और कौन थे, रहीमतुल्ला सयानी क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद आ जाते हैं 1906 में, जो कि कोलकाता में हुआ था, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। और पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया गया था दोस्तों। ठीक है, स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया गया था, मांग नहीं की गई थी। दो अलग अलग चीज़ें आपको जानने को मिलेगी इस वीडियो में। उसके बाद 1907 का आ जाता है, सूरत में हुआ था। रास बिहारी घोष क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। और क्या हुआ था, इसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था, प्रथम विभाजन हुआ था दोस्तों। कांग्रेस को आपका पता होना चाहिए कि जो कांग्रेस है उसके 2 विभाजन हुए थे। तो जो 1907 में हुआ था वो इसका प्रथम था। ठीक है। जो सेकंड हुआ था वो हमारा हुआ था 1918 में। ठीक है। उसके बाद आ जाता है 27वां, 1911 में हुआ। इसमें क्या हुआ, पहली बार जन गण मन को गाया गया, है ना दोस्तों। पहली बार जनगण मन को गाया गया। कई बार आपके मन में ये हिट होता होगा कि जो जनगण मन है उसे पहले गाया गया होगा और वंदे मातरम बाद में। तो ऐसा नहीं है, पहले वंदे मातरम को गाया गया था और बाद में जनगण मन को गाया गया था। ये भी कहाँ हुआ था, कोलकाता में हुआ था। और ये इसके अध्यक्ष कौन थे, विशन नारायण थे। ठीक है दोस्तों, विशन नारायण धर थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर जो कि मैंने लिखा है ताकि इसे इसी साथ याद किया जा सके। इसके साथ ही ये कोलकाता में हुआ था, ये भी अधिवेशन में ही आएगा वैसे तो। लाला लाजपत राय क्या थे, इसके अध्यक्ष थे और असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था।
ये बीपीएससी टीआरई जो हुआ था ना दोस्तों, जो हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद आ जाता है हमारा 1924, जो कि बहुत ही ज़्यादा इस पे तो क्वेश्चन बनते ही हैं। महात्मा गांधी जी इसके अध्यक्ष चुने गए थे दोस्तों। इसमें 50+ अधिवेशन में केवल एक ही बार महात्मा गांधी को चुना गया था, जिसका अधिवेशन बेलगांव में हुआ था, और सिर्फ एक ही बार ये क्या चुने गए थे अध्यक्ष, 1924 में, ठीक है। उसके बाद 1927 आ जाता है, जो कि संपन्न हुआ था मद्रास में, जिसके अध्यक्ष अंसारी जी थे, और इसमें क्या किया गया था, पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी, ठीक है दोस्तों, पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। उसके बाद 1924 के बाद 1927, उसके बाद 28, और लाहौर में हुआ था ये, लाहौर नेहरू जी थे इसके अध्यक्ष, और इसमें क्या किया गया था, पूर्ण स्वराज, जो पूर्ण स्वराज है उसकी मांग की गई थी, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं इस वाले स्लाइड को। उसके बाद हम अपने ट्रिक पर आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। ये जो अधिवेशन है वो 1931 में हुआ था, कराची में हुआ था, और इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसमें मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 1937 में फैजपुर में हुआ था। फैजपुर महाराष्ट्र का गांव है। गांव में आयोजित होने वाला प्रथम अधिवेशन, ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, ये दोनों इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 1946 में मेरठ में हुआ था। आचार्य JB कृपलानी क्या थे, इसके अध्यक्ष थे, और आज़ादी के समय अध्यक्ष थे। वे 1946 और 1947 में अध्यक्ष बने रहे थे, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हम अपने ट्रिक वाले स्लाइड पर, और अपने ट्रिक के माध्यम से इन सबको याद रखने की कोशिश करते हैं। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा तो आप इस वीडियो को स्किप कर देना, अपना टाइम बिल्कुल भी बेकार मत करना। तो दोस्तों ट्रिक ये है, आपको सबसे पहले एक नंबर याद करना होगा, ठीक वैसे ही जैसे आप किसी अपने रिश्तेदार वगैरह के नंबर याद रखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको कैसे याद रखना है, 85 96, ठीक है दोस्तों। आप इंग्लिश में बोलते होंगे तो 85 96 ऐसे, 85 96, उसके बाद 6 7 11, 24 27 29, 30 31 37 46, ठीक है। 2-3 बार बोलना, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद हम याद करेंगे स्थान, ठीक है दोस्तों। आपने ये सन याद कर लिया, 1895 1896, उसके बाद 1906 1907 1911 1924 1927 29 30 31, ठीक है। उसके बाद हम याद कर लेते हैं स्थान, जो कि इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है। तो भाई जो कांता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। क्या है दोस्तों, उसकी सूरती की मिसाल दी जाती है, खूबसूरती की। कहाँ, गांव में। उसके लिए क्या होता है, माला आती है। जो माला है वो कहाँ से आती है, रांची से, बहुत दूर से। लेकिन जानते हैं इसमें आश्चर्य की बात क्या है, रथ पे आता है, ठीक है दोस्तों। तो भाई कांता बहुत ही ज़्यादा क्या है, खूबसूरत है, सूरत है, ठीक है। और कांता के गांव में क्या मिसालें दी जाती हैं उसकी खूबसूरती की, तो उसके लिए माला आती है रांची, दूर से, रथ पे, ठीक है दोस्तों। भाई कांता की खूबसूरती की मिसाल दी जाती है कांता के गांव में, माला आती है रांची, दूर से, रथ पे, ठीक है, रथ, ठीक है, याद रखेंगे। तो बई से मुंबई, कांता से कोलकाता, कता, ठीक है, कता, कांता 2 बार है यहाँ पे, इसीलिए मैंने 2 लिखा है। उसके बाद सूरत की मिसाल कांता के गांव में दी जाती है, सूरत, कांता, बेलगांव, मद्रास, यहाँ पे क्या आएगा, लाहौर, कराची, दूर से फैजपुर, और रथ से आ जाएगा मेरठ, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम याद कर लेते हैं कि अध्यक्ष कौन थे। तो भाई चंद्र और रहीम क्या हैं, भाई हैं, चंद्र और रहीम भाई हैं। उसके बाद उन्हें जो बिहारी लैंग्वेज है ना, जिसे हम भोजपुरी के नाम से जानते हैं, वो उसके ज्ञाता हैं, ठीक है, मतलब उनको जानकारी है भोजपुरी की। उसकी मुलाकात हो जाती है नारायण महात्मा से, ठीक है, जो कि सारी बात जानते हैं नेहरू जी के बारे में, ठीक है। महात्मा जो नारायण महात्मा है वो सारी बात जानते हैं नेहरू जी के बारे में, ठीक है। और ये सारी बात उन्होंने बता दी किसको, भाई और नेहरू को, यानी जो दो भाई हैं रहीम और चंद्र, उनको उन्होंने सारी बात बता दी है। किसके बारे में, किसके बारे में बता दी उन्होंने, आचार्य कृपलानी के बारे में, ठीक है। जो महात्मा जी हैं वो सारी बात जानते हैं नेहरू जी के बारे में, और उन्होंने सारी बात बता भी दी है नेहरू जी को, और वो जो 2 भाई हैं उनको भी किसके बारे में बताई है, तो उन्होंने बता दी है आचार्य कृपलानी के बारे में, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। चंद्र जो अध्यक्ष थे दोस्तों हमारे, व्योमकेश चंद्र, ठीक है, और चंद्र से व्योमकेश चंद्र हो जाएगा दोस्तों, रहीम से हो जाएगा रहीमतुल्ला, भाई से हो जाएगा दादा भाई नौरोजी,
बिहारी से हो जाएगा हमारा रास बिहारी घोष, नारायण से हो जाएगा विशन नारायण, महात्मा से महात्मा गांधी, सारी से अंसारी जी, और नेहरू से नेहरू जी, भाई से फिर से दादा भाई नेहरू जी, और फिर नेहरू से नेहरू जी, और फिर से कृपलानी आपको वैसे ही याद होने वाला है क्योंकि वो लास्ट में थे, ठीक है, जो आज़ादी के टाइम पे थे। ठीक है दोस्तों, घटना जो घटी थी वो हमें कैसे याद रखना है, तो देखिए पहली बार जो भी हुआ था दोस्तों, वो देखिए पहली बार तो क्या हुआ, 72, सबसे पहले 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। उसके बाद वंदे मातरम गाया गया था ना, कब गाया था, 85 में, तो 72 हो गया। उसके बाद हमारा 96 में हो जाएगा वंदे मातरम। स्वराज शब्द का इस्तेमाल हमारा कब हुआ था, 1906 में। उसके बाद विभाजन हुआ था 1907 में। उसके बाद जनगण मन 1911 में। उसके बाद पूर्ण स्वाधीनता, स्वराज, मौलिक अधिकार, ऐसे करके अगर आप एक दो बार लिख भी लेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा। आई होप आपको याद रखने में ये थोड़ी सी हेल्प मिलेगी आपको। थैंक यू।